फाइनली हो चुकी है करण देओल की शादी ऋषा आचार्य के साथ। दरअसल यहाँ पर बॉलीवुड में चर्चा का विषय इस वक्त सबसे ज्यादा है करण देओल की शादी को लेकर। करण देओल की शादी 18 जून को हुई। 18 जून को वो ऋषा आचार्य के पति बन गए। फाइनली दोनों शादी के बंधन में बन गए और उसके बाद उनकी वेडिंग रिसेप्शन थी। उनकी शादी के साथ साथ उनकी वेडिंग रिसेप्शन में कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि यहाँ पर उनकी शादी और उनकी रिसेप्शन में शामिल नहीं हुआ। इशारा समझ गए होंगे आप, कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी की हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अपने पोते करण देओल की शादी और उनकी रिसेप्शन में ना तो शामिल हुई और ना ही उन्होंने अभी तक सोशल मीडिया के जरिए करण देओल को उनकी शादी की बधाई दी। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि एक वक्त ऐसा भी था जब धर्मेंद्र की शादी पर पहली पत्नी प्रकाश कौर ने रिएक्शन दिया था और उस दौरान उन्होंने अपनी सौतन हेमा मालिनी को लेकर क्या कुछ कहा था, देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से करण देओल और ऋषा आचार्य की शादी हुई है, तब से देओल परिवार सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां पर हर कोई करण देओल और ऋषा आचार्य की जिंदगी से जुड़ी कई सारी बातें जानने में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो वहीं यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़ी कई सारी खबरें जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बीते कुछ दिनों से एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पूरी फैमिली सुर्खियों में है। दरअसल धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस शादी में एक्टर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर भी नजर आई, जो काफी खुश थी। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने इस शादी से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। आपको बताते चले कि आज इस रिपोर्ट में हम खुलासा करने वाले हैं आप सबके सामने हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को लेकर। दरअसल यहाँ पर धर्मेंद्र के साथ जब हेमा मालिनी ने शादी की थी, तो शादी के ठीक बाद क्या कुछ कहा था प्रकाश कौर ने अपनी सौतन हेमा मालिनी को लेकर, इसका खुलासा आज इस रिपोर्ट में हम करने वाले हैं। क्या है पूरी खबर और पूरी सच्चाई, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल धर्मेंद्र जब एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ फिल्म तुम हसी मैं जवां शूटिंग कर रहे थे, तभी इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। जब उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी करने का फैसला लिया, तो लोगों ने उन्हें वुमनाइजर कहना शुरू कर दिया। इस पर पति धर्मेंद्र का बचाव करते हुए प्रकाश कौर ने कहा था कि धर्मेंद्र की जगह कोई भी होता और सामने हेमा मालिनी होती तो वो यही करता। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी सभी दो शादियां कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शादी के बाद सभी के अफेयर्स भी चलते हैं, तो फिर धर्मेंद्र को लोग वुमनाइजर आखिर क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, आपको बताते चले कि इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र का साथ दिया और धर्मेंद्र के बचाव में इतनी सारी बातें बोली। जहां पर धर्मेंद्र के बचाव में ये सारी बातें बोलने के बाद फाइनली धर्मेंद्र ने भी अपनी पत्नी प्रकाश कौर का शुक्रिया कहा और उसी के साथ उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। जी हाँ, आपको बताते चले कि इसी शादी को लेकर खूब सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और आज अब बताने वाले हैं आप सबको कि प्रकाश कौर और सनी देओल की शादी समारोह की फोटो सुर्खियों में है, जो फैंस को खूब पसंद आ रही है। प्रकाश कौर लाइमलाइट से अक्सर दूर रहती है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने से पहले प्रकाश कौर से तलाक नहीं लिया था, जिस पर रिएक्शन देते हुए प्रकाश कौर ने अपनी सौतन हेमा मालिनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था। आपको बताते चले कि जब धर्मेंद्र एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ उनके प्यार में पड़ गए, तो उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की खूब ट्रोलिंग हुई और इस ट्रोलिंग से खुद प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र को बचाया। प्रकाश कौर ने अपने दर्द का सच बयां किया और इस दर्द के बारे में खुलासा भी किया। प्रकाश कौर ने अपने दर्द के बारे में बताते हुए कहा कि धर्मेंद्र एक अच्छे पति नहीं है, मगर मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं। वो एक अच्छे पिता हैं। उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। मैं हेमा मालिनी को भी समझ सकती हूँ वो किस हालत से गुजर रही होंगी। उन्हें दुनिया के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों को कैसे चेहरा दिखाया होगा।
मैं हेमा की जगह होती तो मैं ऐसा नहीं करती जो उन्होंने किया। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र के साथ शादी करने का फैसला लिया था, उस वक्त हेमा मालिनी को लेकर भी कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर सामने आई थी और इसी के साथ कई सारी बातें भी सामने आई थी। आपको बताते चले कि धर्मेंद्र और हेमा की जब शादी हुई तो यहाँ पर ट्रोलिंग का शिकार सिर्फ हेमा मालिनी, सिर्फ धर्मेंद्र को नहीं बल्कि हेमा मालिनी को भी होना पड़ा था। जी हाँ, आपको बताते चले कि हेमा मालिनी को भी उस वक्त उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से कई तरह की बातें सुननी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शादी की और अपने इस रिश्ते को अच्छे से आगे भी बढ़ाया। उस दौरान शादी के बीच यहाँ पर फाइनली प्रकाश कौर ने फैसला ले लिया था कि अगर धर्मेंद्र की मर्जी है हेमा मालिनी के साथ शादी करने का तो वो शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश कौर ना तो हेमा मालिनी के साथ कोई रिश्ता रखेगी और ना ही हेमा मालिनी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के बीच बिल्कुल भी इंटरफेयर करेगी। यहाँ पर जब ये सारी बातें हुई उसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली और फाइनली फैसला ले लिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो ये है पूरी खबर, जहां पर खुलासा कर दिया है हमने आप सबके सामने, किसी और को लेकर नहीं बल्कि हेमा मालिनी को लेकर, और हेमा मालिनी के साथ साथ हमने कर दिया है खुलासा आप सबके सामने। फाइनली यहाँ पर धर्मेंद्र को लेकर और धर्मेंद्र के साथ साथ हमने किया है खुलासा धर्मेंद्र के साथ साथ प्रकाश कौर को लेकर। तो प्रकाश कौर ने जो भी बातें कही थी उसका खुलासा तो हमने साथ किया ही और साथ ही आप सबको सच्चाई भी बताई। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही आपका अगर कोई सवाल है धर्मेंद्र, हेमा या फिर प्रकाश कौर की रियल लाइफ स्टोरी या उनकी जिंदगी से जुड़ा कि आखिर तीनों का रिश्ता कैसा है, तो बता दें कि भले ही तीनों अक्सर यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही यहाँ पर प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती, लेकिन अक्सर वो हमेशा एक दूसरे के साथ दूरी को मेंटेन रखती है, दूरी बनाए रखती है और साथ ही यहाँ पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देती है। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट प्रकाश कौर को लेकर, हेमा मालिनी को लेकर, जिसे लेकर हमने खुलासा किया और साथ ही आपको सच के साथ रूबरू भी करवाया। कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।